1516, ये तीनों युद्ध हो गए। अब ये जयचंद, भाई बात करते हैं जयचंद, ये चंदावड़ का युद्ध है। गौरी पहला युद्ध हारा था, गौरी तो बहुत गुस्सा था जयचंद के ऊपर, तो जयचंद को जो है 92 के बाद में 94 में मार देता है। ठीक है, चंदावड़ का ये युद्ध होता है, कब होता है? 1194 में होता है, और मोहम्मद गौरी जयचंद को मार ही देते हैं। ठीक है, तो ये युद्ध भी हो गया। ठीक है, ये 3 युद्ध लगातार, इसलिए बीच में नहीं डेट के साथ देखेंगे तो ये वाला युद्ध पहले आएगा। ठीक है, बढ़ाओ भैया। हाँ, अब देखिए पानीपत के तीनों युद्ध। ठीक है, एक मूवी इस समय बहुत आ रही है जो ऐतिहासिक का है, अगर जो आप चाहें तो थोड़ा देखेंगे तो आप जानेंगे कि भारत की जो है ऐतिहासिक स्थिति क्या है और अभी की क्या है। ठीक है, एक बाबर भी आई थी, शॉर्ट मूवी आई थी, वो नेटफ्लिक्स में शायद आई थी, बाबर। और एक क्वेश्चन आया था कि किसकी जीवनी से या किसके जीवन काल से हमें साहस, बलिदान, त्याग और संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। तो वो बात करें साहस, बाबर इतनी बार हारा कि भारत में आया तो एक भी युद्ध नहीं हारा। ठीक है, अपने काबुल और अफगानिस्तान में इतना हारा कि उसे हारते हारते इतनी जीत की आदत पड़ गई कि भारत में एक भी युद्ध नहीं हारा। ठीक है, साहस ऐसा कि जीतने का, बलिदान, बाप की जो मृत्यु बचपन में हो जाती है, परिवार के लोग ही परेशान करते हैं। साहस, बलिदान, त्याग, ठीक है, बहन का त्याग है। आप बाबर को देख सकते हैं। ठीक है, बाबर जो है मुगल वंश के संस्थापक हैं। बाबर इससे पहले जो है 5 बार हमला करते हैं। ठीक है, 5 बार हमला करते हैं, जब जाके पहले तो लूट के भागते हैं, लेकिन जब जो है यहाँ पे इब्राहिम लोदी को, पानीपत का पहला युद्ध 1526 की बात है, इब्राहिम लोदी को हराते हैं। और दिल्ली में जो बात करें, बाबर जो है दिल्ली सल्तनत की जो है अंतिम शासक। ठीक है, दिल्ली में 5 वंश का जो है सैयद वंश है, सैयस है, लोधी वंश है। ठीक है, ये सारे जो आए हैं इनको खत्म करके जो है बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, दूसरा युद्ध जो होता है पानीपत का, ये होता है अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, लेकिन अकबर की जो एज यहाँ पे है 13 साल 7 महीने। अब भाई अपने जो है पैजामा का नाड़ा नहीं बांध पाएंगे, युद्ध लड़ेंगे। लेकिन बात ये है कि अकबर का जो साथ दिया है बैरम खान है, और अकबर का संरक्षण कौन था? तो बैरम खान। और बैरम खान कौन थे? तो अकबर के फूफा थे। ठीक है, और बात क्या करते हैं कि बैरम खान की मृत्यु हो जाती है तो अकबर जो उनकी बीवी से शादी कर लेते हैं। ठीक है, और इनके बेटे को रहीम खान खाना की उपाधि दे देते हैं। कौन? बैरम खान, ये अकबर ही। ठीक है, वो बात की बात। अब इसके बाद में तीसरा युद्ध होता है पानीपत का, वो होता है 1761 में, मराठा और अब्दाली। ठीक है, ये मूवी आई है पानीपत, आप उसमें देख सकते हैं कि अर्जुन कपूर और संजय दत्त। ठीक है, ये मूवी आई। बाबर पहला युद्ध जीतते हैं। इसमें जो है एक छोटे से एरिया में बात करें, जैसे आप कहीं से आए, कपूरथला में रहते हैं, एक युद्ध लड़ा, कपूरथला जीत लिया, लेकिन पूरे लखनऊ में तो कब्जा नहीं हुआ ना। तो ऐसे ही इसमें जो है भारत में एक स्तंभ गाड़ा, लेकिन बाबर ने जब खानवा का युद्ध जीता तो पूरे भारत में कब्जा कर लिया। बाबर ने जो है 1 साल के बाद खानवा का युद्ध लड़ते हैं और राणा सांगा को, जो राजस्थान के एरिया के हैं, उनको हरा देते हैं। ठीक है, बात करते हैं फिर अगली साल एक चंदेरी का युद्ध लड़ते हैं। तो चंदेरी के युद्ध में जो है मेदिनी राय को हरा देते हैं, बाबर यहाँ भी जीतते हैं। बात करते हैं बाबर 1529 में फिर एक घाघरा का युद्ध लड़ते हैं और घाघरा का युद्ध भी जीत जाते हैं। अफगानियों के साथ करते हैं और जीत जाते हैं। ठीक है, और बाबर की जो है 30 में जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बाबर ने अपनी बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखी है, आत्मकथा,
उसमें दो हिंदू राजाओं का बहुत वर्णन किया, बड़ा चढ़ा किया। कर्नाटक के हम्पी के जो हैं विजयनगर साम्राज्य के जो हैं कृष्णदेवराय, और दूसरे जो हैं राणा सांगा, इन दोनों की बड़ाई बहुत लिखी है। ठीक है, दुश्मन की बात अलग होती है, लेकिन उसकी नेकी साहस का हमको बखान करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, दुश्मनी तो अलग चीज है, लेकिन उसकी अच्छाइयां साहस का हमको सम्मान करना चाहिए। बाबर ने यही किया। ठीक है, बाबर जो है 30 में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब बाबर कह गया था अपने बेटे को सब कुछ करना, लेकिन शेरशाह सूरी से न लड़ियो, क्योंकि खानवा को जो दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत के बाद खानवा का, तो शेरशाह सूरी जो है सैनिक बन के बाबर का सहयोग करता है। वो जो है इनकी जो मुगलों की ताकत देखने के लिए आता है। ठीक है, तो मना कर गया था कि शेरशाह सूरी से न लड़ना, और यही हेमू के साथ में गलती होती है। और हुमायूं जो है, हुमायूं सबसे बड़ी गलती है कि पिता के कहने पर पिता का जो राज्य है 4 भाइयों में बांट देते हैं। काबुल किसी को दे देते हैं, कुछ किसी को दे देते हैं। तो इसमें जो क्या होता है कि ये अकेले बचते हैं। ठीक है, अकेले बचते हैं, इसी कारण इनको जो है 64 का युद्ध में हारते हैं, शेरशाह सूरी जीतता है। और कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को भारत से हटा देता है, भगा देता है। ठीक है, अब ये 15 साल का वनवास काटेंगे और फिर आके 56 में जो है आएंगे। लेकिन शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है इसलिए, नहीं तो ये तब भी ना पाते। ठीक है, बात करते हैं कि ये अकबर आ गए। ठीक है, अकबर के समय में कितने युद्ध होते हैं, तो ये अकबर के समय के युद्ध। कभी नाम पूछता है बाबर का वास्तविक नाम क्या है, तो बाबर का नाम है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जहरुद्दीन मोहम्मद ये बाबर का नाम है, नसरुद्दीन मोहम्मद ये हुमायूं का नाम है, और जलालुद्दीन ये अकबर का वास्तविक नाम है। ठीक है, और सलीम जो है जहांगीर का नाम है, खुर्रम शाहजहां का नाम है। ठीक है, ये नाम है। अकबर मैंने बताया था कि 13 साल 7 महीने के हैं, पानीपत का युद्ध लड़ते हैं 1556 में। ठीक है, 1556 में जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिरने में। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है, तो दिल्ली में बना हुआ है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, और दीन पनाह पुस्तकालय बनाया था हुमायूं ने, और यही तो उनकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। पानीपत का पहला युद्ध होता है और बैरम खां लड़ते हैं। ठीक है, और बैरम खां जिससे लड़ते हैं हेमू से, और हेमू जो है बिहार के शासक का एक सेनापति है, जो 27 लड़ाइयों से विजय, मतलब 27 लड़ाइयां हारा नहीं है, वो विजय है जो बिहार के शासक का। ठीक है, और अब इनसे लड़ाई होती है तो हार जाता। ठीक है, इसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1556 ईस्वी में होता है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, फिर अकबर का जो तीसरा युद्ध अकबर के समय में ही तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा का बहमानी राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में होता है, ये तमिलनाडु के पास में। और बात करें कर्नाटक के बीच में 1565 में युद्ध होता है। ठीक है, उसमें कहते हैं कि बहमानी विजयनगर साम्राज्य नगर जीतता है। ठीक है, बढ़ाइए भैया एक। ठीक है, अब इसके बाद में असीलगढ़ की लड़ाई। ठीक है, ये
अगर जो आपको लड़ाई देखना है असीरगढ़ की लड़ाई, तो मीरन बहादुर, आप एक जोधा अकबर मूवी है, ठीक है। आज मूवियों की इसलिए बात मैं ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री की मूवी है, अगर जो आपको असली नाम सबके जानना है तो आप मुगले आजम देखिए, ठीक है। आप कहें कि के आसिफ की दिमाग की उपज है, जो भी हो, लेकिन एक बार पूछा गया कि अनारकली का मकबरा कहाँ है, तो अनारकली का जो मकबरा कहाँ, लाहौर में। और लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। अब जब एक अपनी बात करें ऐसे ही कि गर्लफ्रेंड का मकबरा वहां पर है, वो आसिफ का कहाँ होगा, तो उनका भी जो जहांगीर का कहाँ, लाहौर में, ठीक है। दोनों को आसपास ही वहीं पे दफनाया है, ठीक है। जो बात में करता अनारकली की और जहांगीर की। अब इसके बाद में अगर जो बात करें तो असीरगढ़ की लड़ाई है, आपको जोधा अकबर मूवी है, ऐश्वर्या राय और जो है उसमें जो है ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन है, आप देख सकते हैं उसमें ये लड़ाई की बात होती है। एक शेवली होल का युद्ध होता है, ठीक। शेवली होल का युद्ध जो होता है ये होता है किसके बीच में, 1612। अब इंग्लैंड, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में होता है, ठीक है। इंग्लैंड और अंग्रेज और पुर्तगालियों में, इसमें पुर्तगाली हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेज पुर्तगालियों को भारत से बाहर तो नहीं करते, लेकिन एक सीमित तक कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में करनाल का युद्ध, ठीक है। मैंने बताया था कि करनाल कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। इसमें कौन होगा, नसरुद्दीन, नादिर शाह और मोहम्मद शाह। नादिर शाह वही हैं जो शाहजहां द्वारा मयूर सिंहासन और कहते हैं कोहिनूर हीरा जो मयूर सिंहासन में लगा हुआ था, नादिर शाह लूट के ले जाते हैं कोहिनूर हीरा और जो है मयूर सिंहासन। कहते हैं कि अंतिम शासक मुगल शासक कौन था, जो है वो उसमें मयूर सिंहासन में बैठा, तो मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह कौन थे, रंगीला। अब जो नाम ही रंगीला है तो फिर बाकी है, ठीक है। अब युद्ध है प्लासी का युद्ध, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि बाबर ने जैसे पानीपत का युद्ध जीता तो भारत में अपनी जो है स्थापना की मुगल वंश, लेकिन पूरा भारत नहीं जीता, लेकिन खानवा का जैसे जीता तो पूरे भारत में कब्जा हो गया। ऐसे ही अंग्रेजों ने जब एक प्लासी का युद्ध जीता तो एक जगह को जीत लिया जिसे बंगाल कहते हैं। आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों मिला दिया जाए तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिला दिया जाए तो पूरा बंगाल आए। तो एक छोटी सी जगह को जीता अंग्रेजों ने पहली बार। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये युद्ध जीतते हैं तो सिराजुद्दौला और किलायू के बीच में होता है और ये क्या करते हैं कि भारत में जो है एक अपनी कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। अभी भारत में नहीं किया लेकिन भारत के एक राज्य को मतलब एक जगह को जीत लिया, ठीक है। अब इसके बाद में जो बक्सर का युद्ध होगा उसमें जो है अवध के नवाब जो हैं शुजाउद्दौला, ये सिराजुद्दौला है बंगाल के नवाब, एक शुजाउद्दौला है वो हारते हैं और शाह आलम भी हारते हैं और मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम जो बंगाल का निर्वासित नवाब है उसको भी हरा देते हैं और तब जाके तीनों सेना बक्सर के युद्ध में हारती है तो पूरे भारत में इनका कब्जा हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं वांडीवास का युद्ध। ये जो है 1760 में होता है
और अंग्रेज जो क्या करते हैं, फ्रांसीसियों को भारत से बाहर करते हैं। प्लासी का युद्ध किलायू सिराजुद्दौला की 57 में, और ये जो बांदीवास का युद्ध जो है, बांदीवास का 1760 में होता है। फ्रांसीसियों को भारत से बाहर कर देते इंग्लैंड अंग्रेज, ठीक है। अब इसके बाद हम बक्सर का युद्ध है। अब मैं बक्सर के युद्ध की मैं बात करूं फ्रेंड्स, बात करें बक्सर की, तो बक्सर की युद्ध में मैंने बताया कि अंग्रेजों ने प्लासी का जीता तो बंगाल में शासन अपना अधिकार कर लिया, और बक्सर का जीता तो पूरे भारत में अपना शासन कर लिया, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना, कभी पूछ ले कि पूरे भारत में कब शासन किया, तो बक्सर का युद्ध जीतने के बाद। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में होता है, और उसमें किलायू थे, इसमें हेक्टर मुनरो है, और संयुक्त सेना का मतलब ये है कि शाह आलम मुफ्ती है, मीर कासिम और सुजाऊ दौला, ये जो है हार जाते हैं, तो इसलिए पूरे भारत में कब्जा हो जाता। अब जब पूरे भारत का नवाब ही हार गया, तो अब इसके मतलब होता ही क्या, ठीक है। तो पूरे भारत में अंग्रेजों का कब्जा हो गया, ठीक है। अब ये आंग्ल मैसूर युद्ध है, जो आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 4 होते हैं, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 4 होते हैं। अब पहला युद्ध जो होता है टीपू सुल्तान के पिता के साथ होता है, जिनका नाम हैदर अली है, ठीक है। इनका अगर जो वास्तविक नाम पूरा पढ़ोगे तो बहुत बड़ा है, याद ही नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो पहला युद्ध जो होता है 1767 में होता है, और किसके बीच में होता है, अंग्रेज और हैदर अलियों के बीच में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये हैदर अली जीत जाते हैं। दूसरा युद्ध होता है 1780-64 के 84 के बीच में होता है, और हैदर अली की जो मृत्यु हो जाती है, और टीपू सुल्तान जो है आंग्ल मैसूर दूसरा युद्ध जीतता है, ठीक है। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जो इसे टीपू सुल्तान जीतते हैं, और टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के बिल्कुल सबसे ज्यादा खतरनाक यही है दक्षिण में। और कहते हैं कि जब टीपू सुल्तान को जब जीतने की बारी आती है, तो वहां पे जो कहते हैं कि आज हमने पूरा भारत जीता ये है। अब पहला जो युद्ध हुआ, तो पहले युद्ध में पिता जीते, दूसरा युद्ध हुआ तो पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो टीपू सुल्तान जीते। तीसरा युद्ध जो होता है फिर होता है 7 साल बाद, तो 1792 में टीपू सुल्तान जीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन चौथा जो आंग्ल मैसूर चौथा युद्ध है 1802 में, उसमें जो है इनके साथ में टीपू सुल्तान के साथ में जो है बहुत सारे लोग जो इनके साथ हो गए अंग्रेजों के, टीपू सुल्तान अकेला पड़ गया, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है, ठीक है, बंगाल मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान को, टाइगर ऑफ शेर मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को ही, ठीक है। आपने देखा होगा कि कभी बार वो ट्रेनें देखते तो उसमें लिखा रहता है टीपू, ठीक है। पिता की मृत्यु दूसरा युद्ध में, और चौथे में बेटे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो मैसूर जो कौन है, कर्नाटक है, उज्जैन, ठीक है भैया। आंग्ल मराठा, ठीक है, आंग्ल मराठा भी ये जो युद्ध होते हैं, ठीक है, इनकी डेटें भाई याद करना ज्यादा हो रही। पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 में, और 82 तक होता है, ठीक है, 1775-82 में। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 और 5 में होता है। तीसरा जो होता है 1817 में होता है, ठीक है, 1817 में होता है आंग्ल मराठा है, वो मैसूर युद्ध, ठीक है, आंग्ल मैसूर, ठीक, उसमें अंग्रेज बाद में आते हैं, मैसूर और आंग्लों के बीच में होता है जब हैदर अली, ठीक है, आंग्ल मराठा। अब बात करते हैं नेपाल के साथ में युद्ध होता है 1814-16 के बीच में जो है नेपाल से युद्ध होता है, ये पहला युद्ध है, ठीक है। इनकी केवल डेटें याद करनी, ज्यादा नहीं डेटें।
अब ये है आंग्ल बर्मा, ठीक है। 1824 में जो है आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। 1839-42 में जो है आंग्ल अफगानिस्तान पहला युद्ध होता है, ठीक है। 1845 में और 46 में आंग्ल सिख ये पहला युद्ध होता है। 1852 में जो होता है आंग्ल बर्मा दूसरा युद्ध। 24 में पहला हुआ और जो 52 में दूसरा होता आंग्ल बर्मा युद्ध। 1878 और 1880 में आंग्ल अफगानिस्तान दूसरा युद्ध होता है, ठीक है। ये डेटें बड़ी याद रखनी, बढ़ाओ भैया बोले बढ़ाओ। ये हो गया। अब इसके बाद में भारत आजाद हो गया। अब ये जो है सारे मैंने इंपॉर्टेंट युद्ध बता दिए हैं, 20-25 युद्ध हैं। एक पार्ट में जो क्लास नहीं हो पाई है, कई पार्टों में है। अब ये भारत आजाद है तो आपको प्रेजेंट तक के युद्ध देखने को मिलेगा। पहला युद्ध पाकिस्तान के साथ होता है। जैसे भारत आजाद हो जाता है, हरिहर सिंह जो है भारत में आना नहीं चाहते हैं, वो अपना अलग देश बसाना चाहते हैं। लेकिन जब पाकिस्तानियों ने हमला किया जम्मू कश्मीर में, तो हरिहर सिंह जो हैं भाग के दिल्ली आते हैं और जवाहरलाल नेहरू के पास रातों रात जो है जम्मू कश्मीर भारत कर जाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि पीओके वाला जो पार्ट है ऊपर का, जब तक पाकिस्तान आ गए इन्होंने सेना भेजी और यूएन ने कहा कि जिसकी सेना जाए वही हो जाए। तो पाकिस्तान आज भी जो है भारत का कब्जा किए हुए, ठीक, कहाँ पे किए हुए है, तो वही जो पीओके वाला पार्ट है। अब पीओके वाले पार्ट में पाकिस्तान कब्जा किए हुए है और यही जो है विवाद का कारण भी बना हुआ है, ठीक है, आज भी बना है। तब जब से आजाद हुए हैं तब से 75 साल से यही देख रहे हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर विवाद। देखो लिखा है हरिहर सिंह जो है 9 जनवरी को 1949 को भारत में कर जाते हैं। अब पहला जो है 47 में युद्ध होता, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के साथ। अब भारत वर्सेस चीन के साथ 62 में युद्ध होता है, 20 अक्टूबर से 21 नवंबर तक, काफी दिन चला है। 20 अक्टूबर से 21 नवंबर तक भारत इसमें हार जाती है। सीमा विवाद के कारण होता है। ALU वाला जो आपने लिखा है ये ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे चीन से विवाद। भारत पाकिस्तान 65 में ये युद्ध होता है। अब भारत पाकिस्तान 65 में ये युद्ध होता है, पाकिस्तान फिर हारता है। कच्छ के रण में जो है ये जम्मू कश्मीर दूसरा युद्ध विवादी वाला ये युद्ध है, ठीक है। अब ये पाकिस्तान से जो है पाकिस्तान से तीसरा युद्ध होता है, ठीक है। एक जो 65 में, एक आजादी के बाद 48 में, ठीक है, और आजादी के बाद में, अभी आजादी के बाद में फिर होता 65 में और 65 के बाद 71 में हमारी लड़ाई नहीं थी। लेकिन हमने जब आजाद किया था पाकिस्तान को, तो पश्चिमी पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान जो है था, ठीक है। लेकिन क्या होता है पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वहां की जो सीटें ज्यादा जीतते हैं, तब भी जो है वो क्या करते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो पूर्वी को नहीं बना। आपस में बवाल होता है लेकिन हमें कोई नहीं कुछ करना। लेकिन जब पाकिस्तानियों ने क्या किया कि एक तो जगह मांग रहे थे 20 से रास्ता के लिए, ठीक है। अब उन्होंने कहा किया कि बंगाल में हमला शुरू कर दिया हवाई जहाज से, फाइटर प्लेन से। तब इंदिरा गांधी के समय पर जो है 71 की लड़ाई होती है। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक की लड़ाई होती है। देखो लिखा भी है पूर्वी और पश्चिमी जीता, भारत जीता, पूर्व से जीता और पश्चिम भी से जीता और चाहता तो ये बांग्लादेश को अपने मिला लेता। लेकिन हम जो है किसी देश का कुछ लेना नहीं जानते, दान देना जानते हैं, इसलिए आज हमने बांग्लादेश को बनाया, ठीक है।
और बांग्लादेश के संस्थापक, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता की मृत्यु भी हुई, जिन्हें शेख मुजीबुर रहमान कहते हैं, और शेख हसीना के अब्बा हैं। ठीक है, ये आप बात याद रखिए। जैसे हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उनकी मृत्यु हुई, ऐसे ही बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी मृत्यु हुई। ठीक है, आप उन्हें याद कर सकते। एक लास्ट का युद्ध कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध जो है 99 में होता है और पाकिस्तान में घुसपैठ होते हैं, पीओके वाले पार्ट है, इसमें भी भारत जीतता है। और इसमें आपने सुना होगा कारगिल के युद्ध में दिल मांगे मोर। ठीक है, अगर जो आपने नहीं सुना तो आप शेरशाह मूवी देख सकते हैं, जिसमें आपको कारगिल युद्ध की जो है झलकियां दिखाने को मिलेंगी, क्योंकि विक्रम बत्रा थे जिन्होंने जो है कारगिल विजय में बहुत अहम भूमिका निभाई, उनकी मृत्यु भी हो जाती है और उन्हीं की एक मूवी आई है शेरशाह। ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में कोई नहीं है। और बात करें तो पाकिस्तानियों से लड़ाई होती रहती है, और एक जो है 14 फरवरी के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन जो हुआ था, एक जो है उन्होंने जो है वो रख दिया था। ठीक है, हटने वाले जो है उसका बदला भी हमने लिया था उड़ी हमला करके। ठीक है, तो जो युद्ध थे, हमने इतिहास का पहला युद्ध देखा। जहां तक हमने बात करें, हमने जो है इतिहास का पहला युद्ध देखा, और इतिहास के पहले युद्ध के बाद में भी हमने और भी युद्ध देखे, फिर जैन के भी देखे। तो आज इस क्लास में यहीं तक बैंड अप करते हैं। अगर कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर नहीं है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, देखते रहिए, आपका बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ क्लास में यहीं बैंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और जरूर बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक्स।